you have to solve 3 problems, right? Question number 1 is that you have been given an array of non-negative integers, okay? Obviously बात है, we are not dealing with the negative integers as of now, okay? हम positive integers पर ही काम कर रहे हैं. And you have to design a linear algorithm. You have to basically code it and find whether the given key element is present in the array or not, ठीक है? साथ ही साथ आपको you have to find the total number of comparisons for each input case, ठीक है? सो कुछ चीज़ें होंगी जो कि फिक्स होंगी. 3 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे. पहला ये है दैट यू हैव टू चेक इफ की एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट. एंड सेकंड यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस you did to find that key element, okay? हो सकता है कि एलिमेंट मिले और ना मिले, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट आपको जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी फाइंड करने की फॉर द की एलिमेंट विल बी ऑर्डर ऑफ n, वेयर n इज द साइज ऑफ द इनपुट. नाउ लेट्स जंप ऑन टू द सैम्पल इनपुट आउटपुट, ओके? तो जो सैम्पल इनपुट आउटपुट रहेगा वो फिक्स रहेगा, ठीक है, फॉर ऑल द 3 प्रॉब्लम्स. तो दिस इज आवर इनपुट बॉक्स and this is our output box, okay? So input की जो फर्स्ट लाइन होगी वो होगी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस t, ठीक है? तो मान लो यूज़र ने दिया है 3, ठीक है? इनपुट की सेकंड लाइन विल बी फॉर ईच टेस्ट केस देयर विल बी 3 इनपुट लाइन्स. कहने का मतलब है जितने टेस्ट केस होंगे उसकी करस्पॉन्डिंग 3 लाइन्स होगी, राइट? तो मैं समझा देती हूँ. मतलब 3 टेस्ट केसेस सॉल्व करने होंगे. हर टेस्ट केस की जो फर्स्ट लाइन होगी, फर्स्ट लाइन क्या होगी उसमें? साइज ऑफ द एरे, राइट? assume that the user gave 8, okay? सेकेंड जो लाइन होगी उसमें यूज़र गेव n इंटीजर्स जो कि सिंगल स्पेस से दे आर सेपरेटेड, ठीक है? तो एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 34 स्पेस 35 65 25 89 64 एंड 30. जो थर्ड लाइन होगी फर्स्ट टेस्ट केस की वो क्या होगी? की एलिमेंट टू बी सर्च्ड. सो सपोज द यूजर वांट्स यू टू सर्च द एलिमेंट 89, ओके? नेक्स्ट सेकेंड टेस्ट केस क्या होगा? अब साइज ऑफ द एरे क्या हो जाएगा? 5 और एलिमेंट्स क्या क्या है? 977 354. An element that you have to search is 244, okay? Next size of the array is 6. तो ये है 23. 3 टेस्ट केसेस हैं. फर्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग 3 कंडीशंस रहेंगी, ठीक है? फर्स्ट क्या रहेगी? साइज ऑफ द एरे. सेकंड विल बी द एलिमेंट्स इन द एरे एंड थर्ड विल बी द एलिमेंट टू बी सर्च्ड, ठीक है? सिमिलरली साइज ऑफ द एरे, एलिमेंट्स ऑफ द एरे, एलिमेंट टू बी सर्च्ड, एलिमेंट टू बी सर्च्ड, साइज ऑफ द एरे, एलिमेंट्स ऑफ द एरे एंड एलिमेंट टू बी सर्च्ड. इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट ये होगा कि आउटपुट विल हैव टी नंबर ऑफ लाइन्स. मतलब जितने टेस्ट केस होंगे उतनी ही लाइन्स होंगी आउटपुट में, मतलब 3 ही लाइन्स होंगी, ठीक है? और होगा क्या? आउटपुट में होगा प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट और स्पेस करके कंपैरिजंस, ठीक है? फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेस्ट केस था और अगर हम लीनियर सर्च की बात करें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लीनियर सर्चर्स में ऑब्वियसली बिकॉज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, ठीक है? आपको एलिमेंट फाइंड करना था 89. तो आपको 89 कब मिलेगा? 34 35 65 31 25 89. मतलब 6th कंपैरिजन पे आपको 89 मिलेगा. तो जो आपका आउटपुट आएगा वो आ जाएगा प्रेजेंट स्पेस 6. उसके बाद जब आप सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर करोगे, ये वाला मतलब सेकेंड टेस्ट केस पे जाओगे 244, तब भी आपको 3 कंपैरिजन में मिलेगा. तो आपका आंसर आएगा प्रेजेंट
3. उसके बाद जब आप लास्ट वाला कंपैरिजन करोगे तब 63 है ही नहीं, तो आप पूरे 6 कंपैरिजन्स कर लोगे विच इज़ इक्वल टू साइज ऑफ द एरे, राइट. और आपका आंसर फाइनली आ जाएगा नॉट प्रेजेंट आफ्टर द 6 comparisons. Okay, so this is the input output pattern that you have to follow. कोड में आपका ऐसा ही दिखना चाहिए. You don't have to write unnecessary lines that the size of the array is 3 और ask the user like this कि enter the size of the array, enter the elements. ये सब नहीं लिखना है. जैसा दिया है वैसा का वैसा आपका आना चाहिए. जो प्रोटोटाइप दिया है वही का वही आना चाहिए. ओके, कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 which is that you have already a sorted array of positive integers and you have to design an algorithm and implement it using a program to find whether the key element is present in the array or not. Also find the total number of comparisons for each input case. इस बार जो time complexity है वो है order of log n, where n is the size of the input. Sample input output यही follow होगा. Okay, ऊपर वाला. Third question is, you already have a sorted array of positive integers, okay, and you have to find whether the key element is present or not. So मान लो आपके पास एक array है which is ARR n, okay, so you have to search the indexes starting from ARR 0, then ARR 2, ARR 4 up till ARR 2 to the power k and so on. Okay, once an interval is reached where key should be less than ARR of 2 to the power k, then you have to perform a linear search operation starting from the index. इसकी जो time complexity होगी it should be less than order of n. Okay, आप समझ सकते हो इसमें jump search लगी है. So these are the questions that you have to implement. Okay, thank you.